हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, हर रोज बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आपके छोटे-छोटे सुधार आपकी ज़िंदगी बना देते हैं, ज़िंदगी बदल देते हैं। अब ज़िंदगी बदलने का समय एक हिसाब से आ गया है। शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च से लेकर के और आपकी राशि में ही षड़ग्रही योग, पंचग्रही योग बन रहा है। मतलब दंगल मचा हुआ है आपकी राशि में। सारे ग्रहों की नज़र आप पर ही आए। कुछ भी कहिए, बुरा कहिए, अच्छा कहिए, आपके लिए करेंगे ज़रूर, आपको यथास्थिति नहीं रखेंगे। और कौन-कौन से योग बन रहे हैं, उससे पहले आपको नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ। आपकी राशि के स्वामी कौन हैं? गुरुदेव हैं। गुरु किस नक्षत्र में बैठे हैं? मृगशिरा नक्षत्र में 10 तारीख से, 10 अप्रैल से ये मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में बैठने का फ़ायदा और नुकसान क्या है? नुकसान तो 0 है, कुछ नहीं है। फ़ायदा क्या है? एक गुरु केवल फ़ायदा नहीं करेगा, एक बहुत बड़े संकट को गुरुदेव ठीक कर देंगे। बहुत बड़े संकट को। आपके भाग्य को जो डैमेज कर रहा था, भाग्य को बर्बाद कर रहा था, कहीं रसातल में लेकर जा रहा था जो ग्रह, 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक 64 दिन जो है, ये तूफानी 64 दिन है आपके। ये 64 दिन आपको रसातल में पहुंचा था क्योंकि आपका भाग्येश नीच का है 3 अप्रैल से। आपका धनेश नीच का, भाग्येश नीच का। अब जिसके कर्म ही फूटा हो, तो उसको क्या लाभ होता बताइए? लेकिन आप गुरुदेव की कृपा से ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर मंगल नीच का होता तो होता क्या-क्या ये मैं बताता हूँ पहले। दुर्घटना का शिकार होते, लड़ाई होते, जो काम आपने नहीं बिगाड़ा है उस काम का दोष आपके ऊपर लग जाता। आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ देते, आपके भाई आपका साथ ना देते, आपका परिवार साथ ना देता, भाग्य ही साथ ना देता। सारा धन जो कमाया है वो तो जाता ही। जो पैतृक संपत्ति है उसको भी बेच-बेच कर काम चलाना पड़ता। ये स्थिति आ जाती। आप अपने वाणी के माध्यम से लांछित होते, आपका यश कहीं चला जाता, अपयश के शिकार हो जाते। लेकिन गुरुदेव तो है ना टीचर, गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं, संस्कार हैं, ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है, वो ज्ञानी दूसरों को गलत करने देता नहीं है। गुरु को क्योंकि गुरुदेव अच्छी बात क्या है जानते हैं? गुरुदेव मित्र ग्रह है, मंगल और गुरु एक दूसरे के मित्र हैं। तो ये क्या करेंगे? ये पूरा जो मंगल बिगाड़ना चाह रहा है, उसको सुधार देंगे, ठीक कर देंगे, उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। एक तो ये है, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जो है ना, कर्क राशि में जाकर के नीच का होता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जल तत्व का ग्रह, मंगल कौन से तत्व के हैं? अग्नि तत्व के। और जहां अग्नि और जल एक कभी हो नहीं सकते। दो ही परिणाम इसके होते हैं। एक, या तो जल ज्यादा हो तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि ज्यादा हो तो जल वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ जाएगा। ये होता। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी संभालने के लिए तो गुरुदेव हैं ही ना। तो गुरु तो मंगल की स्थिति को संभालेंगे ही, लेकिन वो स्वयं क्या-क्या देंगे? मंगल जो देना चाहता था, दोनों ग्रह मिलकर के देंगे। अब भाग्य को भी अच्छा करेंगे, कर्म भी अच्छा करेंगे। बॉस के साथ रिश्ते अच्छे बना देंगे। जो मंगल कर रहा था उसका ठीक विपरीत कर देंगे, यानी कि सब कुछ अच्छा कर देंगे गुरुदेव। इसकी राशि में बैठ करके, मृगशिरा नक्षत्र में बैठ करके। अब मृगशिरा नक्षत्र का देवता है वो चंद्रमा है, फिर तो कहना ही क्या। 3-3 ग्रह अच्छा है ये। और उसके बाद जाकर के सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन है आपके? शनि है। सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह शनि है। अब ये जो शनि है, और शनि जय के कारक भी हैं, विजय के कारक भी हैं, माफ कीजिए, पराजय के कारक भी हैं। विदेश में अगर रहते हैं तो शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 28 अप्रैल से लेकर के
शनिदेव उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएँगे। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र है और उसके जो देवता होते हैं अहिर्बुधनीय होते हैं। अहिर्बुधनीय होने का मतलब ये है कि आपको विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी है। अहि अर्थात सर्प, बुधन्य अर्थात आधार, जो कि शिव जी और विष्णु जी को कहा गया है, खासकर विष्णु जी को। ये स्थिति है तो शनि जैसे ही उसमें जाएगा बहुत अच्छा होगा, वो 28 अप्रैल से है ना? उससे पहले भी देख लीजिए, मैंने मंगल के बारे में अप्रैल के 3 तारीख से ही बता दिया। अब आपकी कुंडली के आपके लग्न में ही कौन-कौन से योग बन रहे हैं, 8-10 योग बने हुए हैं, उन सारे योगों के बारे में बताता हूँ। खतरनाक योग भी हैं, बहुत अच्छे योग भी हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने। हमेशा मैं कहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए, अब योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, षडग्रही, पंचग्रही योग बन रहे हैं। सबसे पहले अच्छे योगों के बारे में बताता हूँ, जो कि आपको अच्छा देंगे, जो फिर खराब योग के बारे में बताता हूँ। चलिए पहले खराब योग के बारे में बताता हूँ। पिशाच योग बन रहा है, बहुत खराब है। आपके लग्न में ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मंगल भी नीच का है और पिशाच योग भी बन रहा हो। जड़त्व योग बन रहा है, खराब है, बुद्धि को जड़ कर देगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड खत्म कर देगा ये। दूसरी बात, तीसरी बात, खराब योग बता रहा हूं पहले। धूर्त योग अच्छा है, धूर्तों के साथ संगति हो सकती है, दूर रहना। श्रापित दोष, किसी के साथ आपने अन्याय किया हो तो उसको आपको जो है चक्रवर्ती ब्याज के साथ में भुगतना पड़ेगा, और वर्तमान में भी अगर कर रहे हैं तो मत करिए। ये सारे योग बन रहे हैं। अब ये खराब योग है। और एक और योग, सूर्य ग्रहण योग, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ योग ऐसे हैं जो कि कम समय के लिए बन रहे हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण योग है, 14 अप्रैल तक है। धूर्त योग है, और धूर्त योग या फिर पिशाच योग कहिए, श्रापित दोष कहिए, वो आपका 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक है, तब तक बचना है। अनेक टुकड़ों में योग बन रहे हैं, लेकिन अच्छे योग कब तक है देखिए। अभी एक योग बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, कब तक है? 7 मई तक है। शानदार है, अच्छा है। अगर आपने खराब योगों को एक्टिवेट होने नहीं दिया, अर्थात आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रहे, आप अपने जड़ों को, अपने मूल्यों को, अपनी अपनी भाषा को, अपनी शास्त्रों को पहचाना, उनके अनुसरण किया आपने, तो आपका अशुभ योग एक्टिवेट नहीं होंगे, शुभ योग एक्टिवेट हो जाएंगे। तो शुभ योग एक्टिवेट करने के लिए लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग शानदार है, शुक्रादित्य नामक राजयोग शानदार है, अब सारे काम बनेंगे, पैसा, पावर, परिवार, सब कुछ ठीक। बुधादित्य नामक राजयोग बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में ये सारे योग बनते हैं। खैर, मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि कौन सा ग्रह कहाँ जा करके कहाँ बैसा है, कौन सा नक्षत्र में बैठा है, क्या फल मिलेगा। मूलतः तो आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में हो या विदेश में हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।